साथियों, यदि आपको नहीं आता है चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो सीखते हैं ना इस वीडियो के अंतर्गत कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट एग्जाम या शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप चुटकियों में लगा के आएंगे, वादा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। साथियों, सबसे पहली बात कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं, तो साथियों जो ब्याज पर ब्याज लगे चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे, एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपके डेली लाइफ में ले चलते हैं, एक डेली लाइफ से आपको एग्जांपल समझाते हैं। एक आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं, खाता धारक हैं, आप अपने खाते में 100 रुपए जमा करने गए। आप अपने खाते में 100 रुपए जमा करने गए, बैंक आपको 10% रेट पर 10% दर पर ब्याज दे रही है। जब आप 1 साल बाद अपना खाता चेक करने गए तो उसमें आपने पाया कि आपके खाते में 110 रुपए है। तो ये 110 रुपए, 100 रुपए से 110 रुपए की जो कहानी है वही ब्याज है। ये 10 रुपए जो बढ़े हैं, वो जो 10 रुपए मिले हैं, ये ब्याज है। साथियों याद रखिए, एसआई और सीआई में दोनों में जो चक्रवृद्धि जो पहली साल का ब्याज होता है वह सेम होता है। अब आते हैं दूसरी साल पे। आप दूसरी साल में खाता चेक करने गए तो जो हमको अब ब्याज मिलेगा, पहले तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट माना कि मूलधन पे, हमारा मूलधन 100 रुपए था, उस पर ब्याज मिला। लेकिन जब हम दूसरी साल जाएंगे तो जो हमको ब्याज मिलेगा वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा साथियों, वह मिलेगा 110 का 10%, मतलब कि 11 रुपए बढ़ के हमको मिले। इस बार हमको 111 रुपए हो गए हमारे खाते में। 10 रुपए पहले थे, 11 रुपए और हो गए। अब देखिए कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया। हमारे पास टोटल अमाउंट जो होगा 21 रुपए हमारा बढ़ जाएगा। 2 साल बाद जो 10% के हिसाब से ब्याज होगा, भाई 10 रुपए पहले के 11 रुपए बाद के, हमारे पास कितना 21 रुपए ब्याज हो गया। 100 रुपए हमारे पास अमाउंट था ही था, हमने जो दिया था वो तो लेंगे ना। जो बैंक ने ब्याज दिया वो प्रॉफिट है हमारा। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज, देखिए हमारा अमाउंट पे अगर हमको इस पे 100 रुपए पे फिर ब्याज दे देते तो हमारा साधारण ब्याज रहता। लेकिन हमको क्या किया बैंक ने, 110 रुपए, हमारे जो 10 रुपए ब्याज हो गया था, जो बढ़ गया था हमारा 10 रुपए, 110 रुपए, उस पर जाकर के हमको 110 रुपए पे ब्याज दिया। अगर 100 रुपए ब्याज देते तो हमारे 100 रुपए दोनों साल अगर ब्याज देते तो कुल 120 रुपए होते। अब जो चूंकि हमको ब्याज पर ब्याज दे रहा है, 100 ब्याज 10 था, 110 पे अगर ब्याज दे दिया तो कितना हो गया, 11 रुपए बढ़ गया, तो हमारे पास 121 रुपए, 1 रुपए को हमको ब्याज पर ब्याज मिल गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया। नहीं समझ में आएगा अगले समझाते हैं, वीडियो बने रहिए साथ में, देखते हैं एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे कह रहा है और देखते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए कि एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। एक बहुत ही इजी और बहुत ही सरल वे में एग्जाम्पल है। आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल रहा ये 16, आप अपने आप भी लगाने की कोशिश करिए और कमेंट में हमको आंसर लिखिए। 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 16,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई बताओ। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, कितने का बताओ। यदि हमने 16,000 रुपए किसी को दिया या बैंक में जमा किया, 5% बैंक हमको 5% रेट पर ब्याज दे रही है, तो 3 वर्ष बाद हम जब खाते चेक करने जाएंगे खाता, तो हमको कितना सीआई मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो साथियों इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। सीखते हैं। आज के बाद आप फार्मूला नहीं यूज करेंगे, फार्मूला क्या होता है भूल जाएंगे। ट्रिक देखते हैं कि आपको पहले तो क्या करना है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16,000 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है, 16,000। रेट मतलब दर, हमारे पास दर कितनी है, 5%। टाइम हमारे पास जो वर्ष है वह 3 साल का।
3 साल का हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक ट्रिक है हमारे पास कि पहले आप एक ऐसे बनाइए, 1 2 और 1 2 3। यदि 2 साल का पूछा जाए तो सिर्फ यहां तक, 3 साल का पूछा जाए तो यहां तक। अब बताएं, कहेंगे सर ये आपने क्या बना दिया। देखते नहीं साथियों, देखते हैं इसके आगे भी बहुत कुछ है, देखते हैं क्या करते हैं। ट्रिक देखिए, फार्मूला नहीं रटाना है। 16,000 का पहले तो आप 5% निकालिए। 16,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, परसेंट ऐसे निकलती है, 16,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो 800 रुपए हो गया। 16,000 जो हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर पहली साल हमको ब्याज मिला 800 रुपए। अब 16,000 है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर तीनों साल अगर ब्याज हमको मिलेगा, सिर्फ साधारण ब्याज, तो हमारा कितना मिलेगा, 800 रुपए, 800 रुपए। अब देखिए ये क्या है, ये हमको 16,000 रुपए तो मिल गया, चूंकि हमने कहा ब्याज पर ब्याज। अब देखिए 800 रुपए हमारा यहाँ पे ब्याज मिल चुका है, मतलब 16,800 रुपए हमारे खाते में अब हो चुके हैं। जब हम दूसरी साल में जाएंगे, जब हमको दूसरी साल पे 5% का ब्याज मिलेगा साथियों, वह मिलेगा 16,800 पे। अब देखिए 16,000 पे तो मैंने 800 रुपए निकाल दिया ब्याज, लेकिन जो 800 रुपए हमारे पास जो एक्स्ट्रा मिल गए हमको, उस पे भी तो ब्याज निकलेगा, तो उस पे ब्याज हमने फिर 5% निकाल दिया। उस पे अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब देखिए हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, 16,000, ये हमारे पास मूलधन था, 800 पहली साल मिला, दूसरी साल में फिर 800 मूलधन पे मिल गया, फिर ब्याज पे ब्याज हमको 40 रुपए मिल गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 17,640 रुपए हमारे पास अभी तक अमाउंट खाते में हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इसकी मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार सीख लेंगे जिंदगी भर काम में आएगी। 17,640 रुपए हमारे पास 2 साल में हो गया। अब हमको जो ब्याज मिलेगा ना, वो 16,000 पे थोड़ी ना मिलेगा, वो 17,640 पे बैंक ब्याज देगी। तो 16,000 का ब्याज हमने टुकड़े में अगर निकाल लिया 800 रुपए। अब हमारे पास कितना बचा, 1,640 रुपए रिमेनिंग बचा। तो सॉरी 1,600 जो रुपए है, इसका जो ब्याज होगा वह 1,600 का अगर हम ब्याज निकाल लेते हैं 5%, 1,600 का अगर हम 5% निकाल लेते हैं तो कितना हो गया, 5 छक्का 30, 5 इक्कन 5 3 8, 1,600 का 5% 80 रुपए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी बात है, जो यहाँ पे ब्याज निकलेगा वो ये निकलेगा, और जो ये ब्याज है, ये जो हमको 40 रुपए मिले थे ना 800 पे, उसका ब्याज यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कैसे, 40 का 5% कितना हुआ, 5 20 बार जाएगा, 20 दूनी, तो कितना हो गया, 2 रुपए। 40 जो हमारे पास रुपए थे उस पे 2 रुपए मिल गए। अब फिर एक बात समझते हैं, 16,000 पे 800 रुपए ब्याज मिला, फिर जो हमको 16,800 हो गए, उस पर हमको एक्स्ट्रा इतना और मिल गया, हमको अमाउंट मिल गया। जब हम तीसरी साल में गए तो हमको इतना ब्याज मिल गया। सभी को जोड़ देंगे, हमारा सीआई निकल आया होगा। देखिए 800 800 800 2400 2400 40 80 और 2 2 12 1 5 और 2, हमारे पास जो ब्याज हमको मिला वो 2522 रुपए मिला। सीआई हमारा हो गया 2522। अब साथियों यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए मिश्र धन क्या हो गया, 3 साल बाद आपका मिश्र धन क्या हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों मिश्र धन ही तो है जो आपको खाते में, जो आपके ब्याज जुड़ के जो आपको खाते में आपका टोटल अमाउंट जो बन रहा है ना, जो आप बैंक की पासबुक प्रिंट कराने जाते हैं, जो टोटल अमाउंट बनता है ना साथियों, वही तो है मिश्र धन आपका। अब आप 16,000 में 2522 को जोड़ देंगे, 16,000 में 2522 को हम जोड़ देंगे, 16,000 में अगर 2522 को जोड़ देंगे तो देखिए, जोड़ के देख लीजिए, 2522 को जोड़ देंगे, 5 8 और हमारे पास 18,522 रुपए, ये क्या है, ये है मिश्र धन, ये मिश्र धन है। हमारे पास जो सीआई है वह कितना है, हमारे पास सीआई 2522 रुपए है। साथियों समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर समझाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट टाइप पे।
देखते हैं, चलते हैं साथियों, बहुत ही जल्दी सीखते हैं। अब जो कि ट्रिक समझा दी है तो बहुत ही स्पीड में आपको हम समझाएंगे, बहुत ही स्पीड में आपको सीखना है। वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। कितने समय में 10% वार्षिक लिखा है, प्रश्न कह रहा है कितने समय में। अब प्रश्न ने समय पूछ दिया है साथियों, देखिए कैसे प्रश्न घुमाएगा आपको। देखिए कितने समय में, प्रश्न कह रहा है कितने समय में 10% रेट दे दिया है। 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज CI जो है वह कितना 2000 से मतलब मूलधन हमारा 2000 है, उससे 2420 हो जाएगा। मिश्र धन हमको 20 दे दिया है, 2420। 10% प्रश्न कह रहा है कितने समय में 10% रेट से मूलधन हमारा 2000 है, चक्र मिश्र धन 2420 है, तो हमारा CI जो है वह कितने समय में होगा। देखिए साथियों 2000 से बढ़ा कितना है 2420। हमारे पास फार्मूला क्या है CI का फार्मूला कहता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना 2420 में से अगर हम 2000 को माइनस करेंगे तो 420 रुपए हमारे पास CI है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वही ट्रिक अपनाइए। अब 1 2 3 1 2 3 यही ट्रिक को दोबारा सीखते हैं। और इसी पे टाइम दिया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, सिंगल ट्रिक सभी में काम में आएगी। देखते हैं पहली साल में हमारा मूलधन था 2000 पर 10% की ब्याज की दर से कितना मिला हमको। देखिए 200 रुपए पहली साल मिल गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरी साल जैसा मैंने बताया था, अगर एक बार हमको पता चल जाए जितने भी कॉलम हो उसमें लिख देते हैं 200 रुपए, लिख दिया। अब हमें जब तीसरे की जब जरूरत पड़ेगी तभी लिखेंगे, उससे पहले हम नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं कितना हो गया हमारे पास 200 रुपए। 2000 का तो 200 निकल गया, लेकिन हमारे पास अमाउंट भी तो हो गया 2200 मतलब 2200 रुपए पहली साल में हमको मिल गए ना, हमारे खाते में पहुंच गए ना। तो क्या हुआ, जो 200 है उस पर भी तो ब्याज हमको निकालना है। कितना निकालना है 10% निकालना है। देखिए फिर निकाल देते हैं, चले गए 2 0 चले गए, बचे कितने 20। जोड़ दो, आंसर हमारा देखिए आ गया है 400 और 20, 420 आ गया है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, समय मिल गया हमको। दूसरी साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है 420 रुपए। 2 साल का जब हमने सोल्यूशन लगाया तो 2 साल में हमको ब्याज मिल गया 420 रुपए। हमसे पूछा तो समय गया था, तो हमने समय फाइंड कर लिया। धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, हम आपसे इतना ही चाहते हैं आप वीडियो को शेयर करते रहें। मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।